हेमंत सोरेन का हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा। बता दें कि ईडी ने पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया है। गैर कानूनी कानकनी मामले में पूछताछ होगी। कल सुबह 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया हेमंत सोरेन को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। आपको बता दें कि गैर कानूनी कानकनी का ये मामला है जिससे मुतालिक पूछताछ ईडी करता हुआ नजर आएगा हेमंत सोरेन से। कल 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है हेमंत सोरेन को। तो एक बार फिर हेमंत सोरेन की मुसीबतों में इजाफा है। आपको बता दें कि ईडी का शिकंजा हेमंत सोरेन पर कसता हुआ नजर आ रहा है। गैर कानूनी कानकुनी का ये पूरा मामला है जिस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने हेमंत सोरेन को बुलाया है। वक्त भी आपको बता रहे हैं, कल सुबह 11:30 बजे पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को हाजिर होना होगा ईडी दफ्तर। तो ईडी का शिकंजा हेमंत सोरेन पर। बता दें कि हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है ईडी के जरिए। कल सुबह 11:30 बजे का वक्त दिया गया है जब हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर पहुंचना होगा। एक सवालों की पूरी फहरिस्त तैयार की गई है। ये पूरा मामला गैर कानूनी कानकुनी से जुड़ा हुआ है और इस मामले से मुतालिक जांच ईडी के हाथ में है और ईडी ने इसी मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया है। तो एक और बड़ी मुसीबत हेमंत सोरेन के सामने। बता दें कि ईडी का शिकंजा कसता हुआ हेमंत सोरेन पर। गैर कानूनी कानकुनी मामले में ईडी झारखंड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। जरा के मुताबिक कुछ बड़े लीडरान और अफसरान से पूछताछ की जा सकती है। यही वजह है कि रांची में वाकई ईडी दफ्तर की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर को खत लिखा गया। वहीं अब इस मामले में सियासी रंग भी ले लिया है। कांग्रेस रियासती तर्जुमान राकेश सिन्हा ने इल्जाम लगाया कि ईडी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ की जानिब से काम कर रहा है और गैर बीजेपी इख्तिदार वाली रियासत की सरकारों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। वहीं बीजेपी तर्जुमान प्रतुल शाहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपीए की हुकूमत नहीं है जिसमें सरकारी एजेंसी पिंजरे में कैद होती थी। ये न्यू इंडिया है जहां मोदी जी की क़यादत में बदउनवानी के खिलाफ एजेंसियां खुलकर कार्रवाई करती हैं। जब संवैधानिक संस्थाएं किसी के दबाव में आकर के अगर अपने लक्ष्य से भटक जाए तो कहीं ना कहीं उसे अपने खतरे का आभास होता है और आज यही कारण है कि ईडी को भी खतरे का आभास है, इसलिए उसने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की बात कही है। क्योंकि ईडी भी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही है, वो भी किसी के दबाव में आके काम कर रही है। तो हमें लगता है कि ईडी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में अगर काम करके गुजरात चुनाव में अगर एक प्रमुख दल को अगर फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है, गैर भाजपाई लोगों को अगर वो बदनाम करने का प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसे अंतरात्मा भी ईडी के अधिकारियों की जागेगी। देखिए, ये यूपीए का शासनकाल नहीं है जहां एजेंसीज को सुप्रीम कोर्ट में पिंजरे में कैद तोते की संज्ञा दी थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है जहां करप्शन एट हाई प्लेसेस पे कोई समझौता नहीं है। और वैसे जांच एजेंसियों के काम करने का अपना तरीका होता है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना किसी भी राजनीतिक दल को उचित नहीं है और हम भी मानते हैं कि ये गैर वाजिब है अगर इस पर कोई टिप्पणी करे। हाँ, लेकिन ये पक्का है कि आप कितने भी ऊपर क्यों ना हो, हमारे कानून के हाथ लंबे हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और जैसे जैसे एजेंसियों को साक्ष्य मिलता है वैसे वैसे उनके जांच का दायरा बढ़ता है। बहरहाल इंतजार करना चाहिए, कयासों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिलहाल आधिकारिक वक्तव्य का इंतजार करना चाहिए।